हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद क्या क्या होते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अविष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है, वाक्य के द्वारा आप किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। वाक्य के द्वारा आप किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। वाक्य के द्वारा आप किसी की बात को समझ सकते हैं। बस ये है कि जो वाक्य है वो सही शब्दों के व्यवस्थित समूह से बना हो। ठीक है, तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा विधेय होता है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा कि राम काम कर रहा है, कर रहा है। तो राम काम कर रहा है, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। तो जो राम हुआ वो हमारा क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक है, राम क्या हुआ? हमारा उद्देश्य। और काम कर रहा है, गाना गा रहा है, बाजार जा रहा है, कोई भी काम कर रहा हो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या होगा? विधेय। ठीक है, उद्देश्य समझ आया, विधेय समझ आया। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए और विधेय उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है वो हमारा विधेय होता है। तो वाक्य के दो प्रमुख भेद हैं, कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो हम पहले अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य होते कौन कौन से हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य होते हैं, सबसे पहला जो वाक्य है वो है हमारा विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। नॉर्मल सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हमारे सब विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो ये सभी हमारे नॉर्मल सेंटेंस है। और भी सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, नागरिक हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस है वो सब विधानवाचक वाक्य में आ जाते हैं। अगला आता है हमारा निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिसमें नकारात्मकता दर्शाई जाती है उन्हें बोलते हैं हम निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, आया समझ निषेधवाचक वाक्य? जैसे कि कुछ सेंटेंस दिए हैं, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर सकी। और भी कुछ वाक्य हो सकते हैं जो निषेधवाचक वाक्य में आ जाएंगे, जैसे मुझे बाजार नहीं जाना, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए। कोई भी वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वो सभी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यह किसकी पुस्तक है? श्री राम के पिता कौन थे? यह किसकी पुस्तक है? श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ के राजा थे? इन सभी में प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका कुछ ना कुछ हमें उत्तर मिलेगा। तो ये हमारे सब प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। अब आता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की या तो आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, या अनुमति ली जाए, या उपदेश दिया जाए, वो सब हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये एक उपदेश है। एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा दी जा रही है। मुझे अब चलना चाहिए, अनुमति ली जा रही है। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, तो ये प्रार्थना की जा रही है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें उपदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, अनुमति ली जाए या प्रार्थना की जाए। तो ये सभी आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। ठीक है,
अगला जो हमारा टाइप है वो है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। तो वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, सडन फीलिंग दिखाई जाती है, वह सब हमारे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि जब हम बहुत खुश होते हैं या कोई हम ऐसी चीज़ देख लें जो हमने कभी नहीं देखी हो तो हमें एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। जैसे कि आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो ये सभी हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो किसके सेंटेंसेस हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य के। ठीक है, अब हम आते हैं इच्छावाचक वाक्य पर। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, आपका नववर्ष मंगलमय हो। तो इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी इच्छा है कि तुम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो, हमारा आशीर्वाद है कि तुम अच्छे नंबर लाओ। तो ये सब हमारे इच्छावाचक वाक्य के वाक्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसमें सफलता परिश्रम पर निर्भर करती है। अगर सफलता तभी मिलेगी जब परिश्रम किया होगा। तो एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो फसल का अच्छा होना या ना होना किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्षा होने पर। ठीक है, तो संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य हो गए हमारे जिनमें एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आते हैं हम संदेहवाचक वाक्य पर। संदेहवाचक वाक्य नाम से ही दिख रहा है जिसमें संदेह का बोध होता है। जैसे कि कोई काम होगा या नहीं होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है, बादल छाए हुए हैं, शायद आज वर्षा हो, पता नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या? संदेहवाचक वाक्य। अब होते हैं हमारे रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उद्देश्य जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, और विधेय क्या होते हैं? जिस कर्ता के बारे में या जिसके बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब विधेय होता है। ठीक है, जैसे कि आदित्य पढ़ता है, अनिरुद्ध ने भोजन किया। तो इस आदित्य पढ़ता है, इसमें आदित्य हमारा उद्देश्य है और बाकी सब विधेय है, तो नॉर्मल सेंटेंस है। अनिरुद्ध ने भोजन किया, तो अनिरुद्ध उद्देश्य हुआ, विधेय हुआ ने भोजन किया, और बाकी क्रिया तो भोजन करना है ही हमारी। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस जो भी होते हैं वो सरल वाक्य में होते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, वे बाजार जा रहे हैं, ये सभी सरल वाक्य के वाक्य होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम संयुक्त वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। तो वह सुबह गया अलग वाक्य है, वह संध्या को लौट आया अलग वाक्य है। उन दोनों ही सेंटेंस को हमने किससे जोड़ दिया? और से। तो और से हमने जोड़ा, तो वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। तो दो सेंटेंसेस को हमने अव्यय से जोड़ दिया, वो हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, रात हुई और चांद खिला। तो रात होना और चांद खिलना दो अलग अलग सेंटेंस हैं जिनको हमने और से जोड़ दिया और संयुक्त वाक्य बना दिया। तो इस वाक्य के भी चार प्रकार होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। ये बहुत डिटेल है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो थर्ड जो है वो हमारा होता है मिश्र या जटिल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक मुख्य
या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो उसका सोना किस पर डिपेंड है? दवा पीने पर। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो उसका उस पर आश्रित है ना, वो उसका असर दिखाई दे रहा है। दवा पीने पर नींद आ गई है तो वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो उत्तीर्ण होना किस पर डिपेंड कर रहा है? परिश्रम करने पर। तो परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, और अगर परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो ये सब क्या है? हमारे मिश्र या जटिल वाक्य। ठीक है, तो हमने सेंटेंसेस पढ़े कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। और रचना के आधार पर हमने पढ़े सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आई होप आप सबको ये समझ आए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना और दोबारा से समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।